प्रोसेस हमारा सिंपल सा है। सोर्स से जब पानी हम ट्रीटमेंट प्लांट चलाते हैं, हम कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस को चलाते हैं। सबसे पहले है पानी, अगर रॉ वाटर है तो रॉ वाटर में हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में हम दो तरह की स्क्रीनिंग करते हैं, कोर्स स्क्रीनिंग और फाइन स्क्रीनिंग। कोर्स स्क्रीनिंग इसमें जो है और मतलब जो बिग पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। देन आफ्टर हमें प्री क्लोरिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, प्री क्लोरिनेशन करते हैं। प्री क्लोरिनेशन में अगर ग्रोथ होती है तो हमें प्री क्लोरिनेशन करते हैं। प्री क्लोरिनेशन की जो डोज होता है वो हमारा कितना है, 2 से 5 मिलीग्राम पर लीटर का। प्री क्लोरिनेशन में अगर एल्गी ग्रोथ हम क्लोरीन की डिमांड नहीं कर पाते हैं तो भी 5 मिलीग्राम तक कॉपर सल्फेट मिला के एल्गर ग्रोथ को हम कंट्रोल करते हैं। दूसरा है प्री क्लोरिनेशन हम कब प्रीफर नहीं करते थे, ये हमने देखा था। प्री क्लोरिनेशन तब प्रीफर नहीं करते थे जब हमारे पानी में क्या है कि सस्पेंडेड है, ये क्या करता है, शील्ड प्रोवाइड कराता है। तो जब भी क्लोरीन का अटैक होता है तो ये बैक्टीरिया क्या होता है, यहाँ पे ये शील्ड प्रोवाइड करेंगे, उसके पीछे चले गए, तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन क्या है, हमें ज्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी ताकि ये इस तरह से कंजम्पशन बढ़ जाएगा अगर हमारे पानी में क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्री सेडिमेंटेशन के थ्रू सस्पेंडेड पार्टिकल और देन आफ्टर क्लोरिनेशन करेंगे। जो मेथड जो होते हैं, हम पानी की क्वालिटी उसको डिसाइड करने के बाद हम अलग अलग मेथड को यूज करते हैं। अगर पानी में मतलब हमारे पंजेंट गैस आ रही है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, कम है, और CO2 की क्वांटिटी ज्यादा है, तो इस केस में हमें एरेशन करना पड़ता है। ओके, एरेशन जनरली हम होता है इसमें स्टोर होता है, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस जो होती है वो उसके अंदर घुल जाती है और उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। पानी में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो मिल जाने से वोलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो इवापोरेट हो जाते हैं। H2S और CO2 गैस भी इवापोरेट हो जाती है, और पानी में प्रेजेंट जो आयरन और मैग्नीशियम वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीडाइज होके ये हैवी पार्टिकल बनाते हैं जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक जो पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं, है सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, प्रोसेस बाय विच द solids of higher density is removed under action of gravity, under action of gravity। स्टोर किया तो इसमें कुछ न कुछ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज रहती है, अलग अलग पार्टिकल साइज की। ओके, ये इम्प्यूरिटीज क्या है, इसकी डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से हमारी क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या है, डिटेंशन टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि हम कितने टाइम तक इस पानी को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं कि हमारी मैक्सिमम जो सस्पेंडेड पार्टिकल है ये ग्राउंड सरफेस पे इस तरह से सेटल हो जाए। तो इस टाइम और ऊपर वाला पानी हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। इस जोन में जहाँ पे ये सारे के सारे सस्पेंडेड पार्टिकल हमारे स्टोर होते हैं, इसे हम कहते हैं स्लज जोन। क्या कहते हैं, स्लज जोन। प्रोसेस में ये जो पार्टिकल है नीचे मूव करते हैं, इसमें इसके जो नियम लगता है उसको हम कहते हैं स्टोक्स लॉ।
ये कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? स्टोक्स लॉ को। ऐसे करते हैं, ये होती है हमारी गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। यहाँ गामा एस क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ वाटर। डी क्या है यहाँ पे? डाया ऑफ पार्टिकल, डाया ऑफ, यहाँ पे वाटर है तो वाटर की, ओके। डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ, इस तरह से हम Vs की वैल्यू सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल है वो क्या होंगे? नीचे से सेटल डाउन हो जाएंगे, और उस सेटल डाउन के कारण हम जो सस्पेंड पार्टिकल है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है वो दो तरह का होता है, एक स्टेशनरी और दूसरा है कंटिन्यूअस। यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर चैनल होती है, ओके। इस रेक्टेंगुलर चैनल में पार्टिकल क्या होंगे? यहाँ पे इस तरह से सेटल हो जाएंगे, ओके। और फिर यहाँ से पानी को हम आउट कर लेंगे। ये हमारा क्लियर वाटर होगा, और सेडिमेंट्स जो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे उसको हम यहाँ पे यहाँ पे इस सेडिमेंटेशन टैंक की लेंथ एल है, ये हमारी क्या हो जाएगी? विड्थ हो जाएगी, और ये इसकी हाइट हो जाएगी, ओके। तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस फ्लो टैंक। मतलब पानी को फ्लो कराते हैं, जब ये पानी को स्टेशनरी स्टोर करके रखते हैं, एंड देन आफ्टर उसको सेटलमेंट होने का टाइम देते हैं, ओके। तो यहाँ पे जब स्टेशनरी रहेंगे और सेटल होंगे तो यहाँ पे हम इसकी जो टाइम निकालते हैं वो किस तरह निकालते हैं? स्टोक्स लॉ से। Vs इज इक्वल टू व्हाट? गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू। कंटिन्यूस फ्लो टैंक हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल फ्लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो, और दूसरा हमारा जो है हमारे जनरली अज्यूम करते हैं, ओके। और वर्टिकल फ्लो में क्या होता है कि इस तरह से हमारा सर्कुलर चैम्बर होता है, यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज होगा, यहाँ से पानी पाएगा तो पार्टिकल की डाउनवर्ड वेलोसिटी रहेगी, इसके कारण यहाँ पे ये पार्टिकल स्टोर हो जाएंगे और पानी का लेवल धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, और क्लियर वाटर है वो यहाँ से इन चैनल से हम रिमूव कर लेंगे। इस तरह से हमारा वर्टिकल चैम्बर होता है सर्कुलर, उस हमारा कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक। स्टेशनरी में आपको इतना स्टॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, ओके। तो फर्स्ट हमारा है कंटिन्यूअस फ्लो। कंस्ट्रक्शन में भी हम कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक ही बनाते हैं। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल
प्रिंसिपल पे काम करता है, इसमें हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा द कंसंट्रेशन ऑफ the concentration of suspended particle तीन concentration का क्या है, सेम है। मतलब डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल जो है इनकी कंसंट्रेशन पानी में क्या है, हमारी सेम है। ये हम अज्यूम करके चलते हैं। सेकंड है द पार्टिकल द is reaches to its bottom level। ओके, इसे हम पार्टिकल करते हैं। मतलब जब पानी रहता है तो ये पानी जो है वो इस तरह से मूव करेगा इसमें। जब ये पानी मूव करेगा तो यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे वो इस तरह से बॉटम सरफेस पे स्टोर हो जाएंगे। जब ये पार्टिकल बॉटम सरफेस पे स्टोर हो जाएंगे तब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं कि हमें कितने टाइम तक इस पानी को स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कोई टैंक है। ओके, इस टैंक में यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, तो वेलोसिटी और इसी पार्टिकल की यहाँ पे डाउनवर्ड क्या हो रहेगी हमारी सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग ओके, इस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल क्या होंगे, मूव होंगे। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो धीरे धीरे सेटल होते होते इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव होते होते यहाँ पे इकट्ठा होगा। तो इस जोन में तो यहाँ पे सबसे पहले हम वी एफ वेलोसिटी निकालते हैं और वी एस वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये कैसे होती है, वी एफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, पानी का यहाँ पे क्यू डिस्चार्ज आ रहा है। क्यू क्या है, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज का मतलब Q और एरिया, ये एरिया कौन सा होगा, इसकी डायरेक्शन में इसका डिस्चार्ज अगर हम अज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा ये कोई टैंक है, ओके, पानी अगर यहाँ से और क्या है मेरी हाइट h है और इसकी ये लेंथ l है। पानी जब इस तरह से फ्लो करेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ होगी। तो वी एफ इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपॉन एरिया। एरिया यहाँ पे कौन सा होगा, इसका ये क्रॉस सेक्शन टू एच। ओके, और उसी तरह से अगर इतना डिस्चार्ज अगर इस तरह से मूव कर रहा होगा तो मेरी वी एस सेटलिंग वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन एरिया यहाँ पे क्या होगा, एल इंटू बी। सेटलिंग वेलोसिटी आ गई तो फिर टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो निकालेंगे और टाइम ऑफ सेटलिंग निकालेंगे। टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो का मतलब क्या होता है, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें, टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टैंक इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टैंक कितनी है, एल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है मेरा, वी एफ। ओके, लेंथ ऑफ टैंक अपॉन वी एफ। ओके, तो यहाँ पे वी एफ ने फाइंड आउट कर लिया, क्यू अपॉन बी इंटू एच। तो यहाँ पे इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या बनेगा, एल इंटू बी इंटू एच डिवाइड बाय क्यू, टैंक डिवाइड बाय क्यू चार्ज। ओके, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक को हमें डिजाइन करना होता है, और क्यू हमारा क्या है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या है कि इस टैंक को हम कितने वाटर के लिए डिजाइन करेंगे, तो टैंक कितने वाटर लिए डिजाइन करते हैं। तो इसमें मैक्सिमम डेली डिमांड हमारा क्या होता है, 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। ये हमने डिस्कस किया। ओके, 200 लीटर पर डे पानी कंज्यूम करता है, तो टोटल उस सिटी की एवरेज डिमांड हमारी कितनी हो जाएगी, 150 इंटू 1000 लीटर पर डे। सो 1.8 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लीटर पर डे का मैक्सिमम डेली डिमांड आ जाएगा। यूनिट को कन्वर्जन करके इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ से, और निकाल लेंगे। फिर वॉल्यूम ऑफ टैंक हम फाइंड आउट कर लेंगे, उस वॉल्यूम ऑफ टैंक को हम डिजाइन करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्यू की वैल्यू हम क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ टैंक को हम डिजाइन करेंगे। वॉल्यूम ऑफ टैंक में हमें क्या होता है कि ओके, तो टाइम ऑफ फ्लो कितना होता है, वो लेंथ ऑफ टैंक अपॉन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एल अपॉन वी एफ। एल अपॉन वी एफ की वैल्यू क्या आती है, क्यू अपॉन बी इंटू एच। ये हमने अभी फाइंड आउट की थी। इस क्रॉस सेक्शन को बी इंटू एच पुट कर दिया, तो एल बी एच तो क्या हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्यू डिस्चार्ज हो गया। क्यों हमारा क्या होता है, टैंक को कितने डिस्चार्ज आ रहा है, कितना आएगा, टैंक को जितने से हम डिजाइन करते हैं, कितने के लिए डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। तो मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होती है, एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डिमांड है कि हमें सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करना है फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 विच आर कंज्यूमिंग 150 लीटर पर डे वाटर। उसके लिए हमें सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करना है। तो सेडिमेंटेशन टैंक में डिजाइन क्या करना है, उसकी डायमेंशंस एल बी एच। तो एल बी एच के हिसाब से हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, क्यू इंटू टाइम ऑफ फ्लो, जो हम उस पार्टिकल से निकालेंगे। ओके, इस तरह से हम प्रोसेस करेंगे। ये एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। आप पहले इतना समझो कि टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो किस तरह से निकालते हैं। अगला हमारा होता है टाइम ऑफ फॉलिंग थ्रू हाइट, है टाइम ऑफ फॉलिंग थ्रू हाइट। टाइम ऑफ फॉलिंग थ्रू हाइट का मतलब क्या होता है कि इस टैंक में जब पार्टिकल यहाँ से ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम ऑफ फॉलिंग थ्रू हाइट होगा हमारा हाइट ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी मेरी क्या है, क्यू डिवाइडेड बाय बी इंटू एल। तो यहाँ से क्या बनेगा मेरा, एच इंटू
बी इंटू एल अपॉन क्यू। और आप इन क्या समझे कि जैसे हमारा कोई पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल जितने टाइम में करेगा उतने में ये पार्टिकल क्या है, उतना टाइम को यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। ओके, मतलब ये पार्टिकल क्या है, लास्ट पॉइंट पे ये कहाँ पे अचीव करेगा, इस पॉइंट आएगा। ओके, मतलब अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ही हम कंसीडर करें, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लो टी एफ के बराबर लगा। उस मीन टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक होगा, तब धीरे धीरे इतना सेटल हुआ, फिर यहाँ पे इतना सेटल होगा, यहाँ पे इस तरह धीरे धीरे सेटल होता जाएगा। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लो इज इक्वल टू टाइम ऑफ सेटलिंग है। सेटल हो जाएगा। अगर पार्टिकल की साइज या डेंसिटी, जो पार्टिकल हम यहाँ पे जिसके हिसाब से सेटलिंग वेलोसिटी कंसीडर करके चल रहे हैं, ये फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर उसकी साइज उससे ज़्यादा है तो ये पार्टिकल क्या होगा, कुछ यहाँ पे ही सेटल हो जाएगा। अगर और हैवी पार्टिकल है तो कुछ यहाँ पे सेटल हो जाएगा, और हैवी है तो वो कुछ यहाँ पे ही सेटल हो जाएगा। मतलब एक रिप्रेजेंट करते हैं, अगर बाकी सभी के पार्टिकल की वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी इससे ज़्यादा है तो वो तो सभी सेटल होंगे ही होंगे, और इससे कम है तो वो क्या होंगे, यहाँ पे कुछ पार्शियली सेटल होंगे। ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? सेडिमेंटेशन टैंक में एक कॉर्नर से जब जैसे ही पार्टिकल एंटर कर रहा है तो उसकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, और उस पार्टिकल की ग्रेविटी के कारण एक वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी। हम कह रहे हैं कि पार्टिकल को एल लेंथ हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करने में जितना टाइम लगता है उतना ही पार्टिकल को एच डेप्थ तक सेटल होने में टाइम लगता है, वो बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल इस लेफ्ट कॉर्नर पे हमारा है, और जैसे ही एंटर किया, और पार्टिकल को जैसे जैसे मूव करेगा तो ये क्या डायगोनली मूव करेगा, और डायगोनली मूव करते 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 क्या है कि ये राइट बॉटम कॉर्नर पे जाके सेटल हो जाएगा। जिस पार्टिकल को हम स्टडी कर रहे हैं, अगर किसी पार्टिकल की जो मतलब वेट है वो उस पार्टिकल से ज़्यादा है तो उसकी जो सेटलिंग वेलोसिटी आएगी वो भी क्या आएगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सेटलिंग वेलोसिटी हमारी ग्रेविटी फोर्स पे डिपेंड करती है, और ग्रेविटी फोर्स जिसका वेट ज़्यादा है उसकी ज़्यादा रहेगी। तो जिस पार्टिकल की मतलब सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो उस जोन के अंदर ही सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सेटल हो जाएंगे। और उसके ऊपर जिसकी मतलब पार्टिकल जितना ज़्यादा छोटा या फाइन होगा, उसकी सेटलिंग वेलोसिटी उस क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या रहेगी, हमारी कम रहेगी। अगर उस क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहेगी तो पूरे के पूरे उस जोन के पार्टिकल हमारे सेटल नहीं होंगे। ओके, आया समझ में? नहीं आया मना कर देना। मतलब क्या है कि सेडिमेंटेशन टैंक में हमें पार्टिकल को सेटल कराना होता है, तो कितने परसेंटेज ऑफ पार्टिकल सेटल हुए हैं कितने नहीं हुए वो फाइंड करते हैं और सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, ये हमारा कोई टैंक है, उसमें एक पार्टिकल साइज है मेरी इतनी बड़ी। ओके, एक पार्टिकल है मेरा कुछ ये, और एक पार्टिकल कुछ ये, और दूसरा है ये। ओके, इन सभी अगर चार इतने बड़े बड़े पार्टिकल हैं तो चार छोटे छोटे पार्टिकल भी हैं, और फिर चार ये भी हैं। ओके, और चार ये भी हैं, इस तरह से। राइट, फिर हम क्या निकालते, सबकी सेटलिंग वेलोसिटी निकाली, सबकी सेटलिंग वेलोसिटी इसकी v1। ओके, तो हर पार्टिकल यहाँ पे क्या होगा, एंटर होगा, मतलब इस कॉर्नर पे सबसे बड़ा पार्टिकल है वो एंटर किया, तो इसमें कुछ फ्लो के साथ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी जिसे हम वी एफ कहेंगे। ओके, और इसके फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब इसके वेट के कारण इसमें कुछ सेटलिंग वेलोसिटी वी एस जनरेट होगी। राइट,
तो इस डायरेक्शन में और ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा सेटल हो गया। ओके, फिर हमने V2 पार्टिकल लिया। V2 पार्टिकल को जब मैंने लिया, इसमें यहाँ पे इसकी भी कोई फ्लो वेलोसिटी होगी और इसकी यहाँ पे Vs2 वेलोसिटी होगी। इसको Vs1 Vs2 मानो। ओके, तो जब इसमें नेट डायरेक्शन ये रहेगा, V3 पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे लिए और इसमें एक यहाँ पे V फ्लो वेलोसिटी होगी और इसकी Vs3 वेलोसिटी होगी। ये एग्जैक्टली इस डायगोनल पे चलते हुए यहाँ पे हो गया। लास्ट पार्टिकल V4 लिया मैंने। V4 पार्टिकल जो है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल है। इसमें यहाँ पे इसकी फ्लो वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है इसकी सेटलिंग वेलोसिटी से, यहाँ पे ही रह गया। ओके, मतलब ये इतनी तेजी से फ्लो हो रहा है ये पार्टिकल कि वो इतना ही सेटल कर पाया। ओके, तो ये यहाँ गया। तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो स्लज जोन की डेप्थ है वो मैंने कहाँ तक मानी, कुछ यहाँ तक मानी। तो यहाँ तक मानने पे ये तीनों पार्टिकल तो मेरे क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। पर क्या होगा, आई बात समझ में, ये क्या होगा, मेरा पार्शियली सेटल होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सेडिमेंटेशन टैंक में V3 पार्टिकल जो है जिसकी वेलोसिटी क्या है, थर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल जो है उससे जो हैवियर पार्टिकल है वो तो सारे के सारे क्या होंगे, इस जोन में हमारे क्या होंगे, सेटल हो जाएंगे। मतलब ये दोनों पार्टिकल तो हमारे क्या होंगे, पूरे के पूरे यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। लेकिन ये जो पार्टिकल है वो कहीं यहाँ पे ही रह गया, तो मतलब जो भी स्लज जोन में आएगा उसको तो हम रिमूव कर लेंगे, और जो पार्टिकल अभी ऊपर गए तो इससे छोटे पार्टिकल होंगे ये ऊपर रहेंगे, वो रिमूव नहीं होंगे। मतलब ये है, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो पार्शियली रिमूव होगी। अब बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहा था? यस सर। ओके, मतलब हर अलग पार्टिकल असम्पशन लिया था कि सभी पार्टिकल की कंसंट्रेशन हमारी क्या है, समान है। और इसमें से एक क्रिटिकल पार्टिकल हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा क्रिटिकल पार्टिकल हुआ। ओके, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। क्योंकि यहाँ पे इसके वी एफ के और सेटलिंग वो क्या है, बराबर है। इन पार्टिकल की क्या सेटलिंग में टाइम क्या है, बहुत कम लग रहा है, तो वो कहीं यहाँ पे ही सेटल हो जाएंगे फ्लो के। यहाँ पे भी इसका सेटलिंग टाइम जो है वो बहुत कम है। ओके, और इन पार्टिकल का क्या है, फ्लो टाइम, सेटलिंग टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा चाहिए फ्लो टाइम से। तो मतलब इसको सेटल होने के लिए और टाइम चाहिए, मतलब इसकी लेंथ और ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लेंथ तो हमने रेस्ट्रिक्ट कर रखी है, इतनी ही है। तो यहाँ पे पार्टिकल कहाँ रह गए, यहीं पे कहीं रह गए, इसलिए ये क्या माने जाएंगे, पार्शियली सेटल पार्टिकल माने जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम टैंक की एफिशिएंसी बताते हैं कि इस टैंक की एफिशिएंसी कितनी है। अगर ये 25% है, ये 25% है, ये 25% है, ये 25% है, तो इस टैंक में ये 75% पार्टिकल तो है वो 100% हमारा क्या हो रहा है, उसमें मतलब एक्स परसेंटेज जो पार्टिकल ही पार्शियली सेटल हो रहे हैं, तो एक्स हमारा 25%, 50% पार्टिकल सेटल मान रहे हैं, तो 50% किसका, ये बचे हुए 25 का। ओके, तो कितने, 12.5%। तो टोटल पार्टिकल इस टैंक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरी, 75 प्लस 12.5। इस तरह से टैंक की पार्टिकल एफिशिएंसी फाइंड होगा। ये समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान से डेफिनेशन लिखना। द पार्टिकल, द पार्टिकल हैविंग settling velocity, having settling velocity less than overflow, then this particle then
these particles settles and no particle having having settling velocity length flow velocity they are partially settles। ओके, तो इस हिसाब से फिर हम क्या निकालते, परसेंटेज ऑफ रिमूवल ऑफ पार्टिकल, परसेंटेज ऑफ रिमूवल ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू व्हाट, एच, सेटलिंग डेप्थ है यहाँ पे जो पार्टिकल उसकी कितनी है, स्मॉल डेप्थ तक ही ये सेटल हो पा रहा है, तो इस पार्टिकल का परसेंटेज ऑफ रिमूवल कितना रहेगा, जबकि ये पार्टिकल कितना डेप्थ तक सेटल होना चाहिए था, कैपिटल एच तक, तो इसके परसेंटेज ऑफ रिमूवल कितना होगा, ये स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, मतलब ये यहाँ तक इस पार्टिकल रहेगा, परसेंटेज हम रिमूव इनटू 100, ये किसके ऊपर है, ये सारे के सारे सेटल हो जाएंगे, तो इसके हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके आगे सेडिमेंटेशन टैंक में एक और कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं, सीधा शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग, क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। ऑपरेशन टैंक, ओके, इसका मतलब क्या होता है कि पानी जैसे इस टैंक में आएगा तो टैंक में आने के कारण क्या पानी को स्मूथली आएगा, स्टोर होगा, सेटल रहेगा, और होगा, ऐसा तो होगा नहीं, जैसे ही यहाँ पानी इसमें डालेंगे तो यहाँ पे हैवी टर्बुलेंस होगा, इस हैवी टर्बुलेंस के कारण क्या होगा, पार्टिकल की जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, इससे efficiency हमारी, ठीक है ना। आइडियल कंडीशन में तो क्या होता है कि पानी इसमें आया और यहीं से ये क्या होगा, सेटल होना लग जाएगा इस तरह से, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जैसे ही एंटर करेगा यहाँ टर्बुलेंस होगा, टर्बुलेंस मतलब वोर्टेक्स या फिर इस तरह से, मतलब टर्बुलेंट वाटर रहेगा, मतलब इसमें स्ट्रीम लाइन नहीं बनेगी, टर्बुलेंट होने के कारण यहाँ पे पानी कवर कैसे आएगा, अरे आप में पानी कौन हो गया, ऐसा होने लग जाता है ना, तो उसी को हम टर्बुलेंस कहते हैं। इस टर्बुलेंस के कारण यहाँ पे स्मूथ सेटलिंग वेलोसिटी हमें इनिशियल स्टेज में नहीं मिल पाती है, तो इसके कारण हमारा क्या होता है कि पानी की इस लेवल तक सेटलिंग वेलोसिटी मिलेगी, पानी तरह से लगेगा, तो हमारा जो टैंक है उसकी इतनी लेंथ तो हमारी टर्बुलेंस या शॉर्ट सर्किट को कवर करने में ही लग गई, तो इससे इसके क्या होगी, एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो इस तरह से जो एफिशिएंसी रिड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, इसका मेन कारण क्या है, टर्बुलेंस, इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखते हैं, इन द आइडियल फ्लो, इन द आइडियल फ्लो the turbulence do not exist and water, the suspended particle in water, the suspended particle in water start
as they enter in tank, as they enter in tank. But in actual case, but in actual case, due to of entering water, the settling velocity, the settling velocity of particle get reduced. इससे हमारे क्या होगी, which reduces settling efficiency और efficiency of simulation, उसके कहते हैं। तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। जो हमने पार्टिकल का सेटलमेंट देखा था, उसे हम किस तरह से हम सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा एग्जांपल है, अ वाटर इज हैविंग following size of particle and their concentration as shown in table, as shown in table। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे साइज दे रखी है पार्टिकल्स की, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4, और यहाँ पे हमें दे रखी है क्वांटिटी, कंसंट्रेशन इसका मतलब क्वांटिटी। ये पार्टिकल हमारे दे रखे 10%, ये है 20%, ये है 15%, 5%, 30% एंड सेटलिंग वेलोसिटी। इसे हम वी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। वी एस हमारी कितनी है इसकी, ये किस में दे रखी है, एम एम। यहाँ पे डायमेंशंस का तो बहुत ध्यान रखना है ना। ये दे रखी है हमें 0.2 mm, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 0.25 mm, यहाँ पे है 0.3 mm, 0.5 mm, 0.4 mm और 0.5 mm। ये हमें सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है। तो हमें निकालना क्या है, एफिशिएंसी ऑफ, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ टैंक। गिवन डाटा क्या रखा है हमें, टोटल सॉलिड्स फॉर्म में दे रखे हैं हमें। टोटल सॉलिड कितने हैं, ये 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम। ओके, और ओवरफ्लो रेट ऑफ टैंक दे रखी है हमें, ओवरफ्लो या फ्लो वेलोसिटी ऑफ टैंक दे रखी है, ठीक है। ये दे रखा है, तो हमें परसेंटेज ऑफ रिमूवल ऑफ पार्टिकल और एफिशिएंसी ऑफ टैंक फाइंड आउट करना है।
इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जिन पार्टिकल की वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी इस ओवरफ्लो रेट से ज़्यादा है, ये पार्टिकल सारे के सारे हमारे क्या होंगे? सेटल कर जाएंगे। ओके, यहाँ पे ये इस रेट पे तो ये फ्लो वेलोसिटी है वी और 0.35 mm पर सेकेंड। ओके, ये है इस पार्टिकल, यहाँ पे जो साइज ऑफ पार्टिकल है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी दे रखी है। इससे नीचे जो यहाँ पे बिगर पार्टिकल होगा उसकी जो सेटलिंग वेलोसिटी होगी वो इस वीएस से मेरी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। तो जिन पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है वो सारे के सारे मेरे क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे। और जो बचे कुछ पार्टिकल है उनकी जो सेटलिंग एफिशिएंसी वो कितनी रहेगी मेरी? एच अपॉन हाइट अपॉन हाइट ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय व्हाट? डिट मतलब सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम मेरा क्या है? सबका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वी एस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वी एस, इसको मैं डैश से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वी एस डैश डिवाइडेड बाय वी एस। वी एस मेरा क्या है? इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, इंटू 100। इतने एफिशिएंसी जो स्मॉल साइज जो पार्टिकल है वो इस एफिशिएंसी मेरे क्या होंगे? सेट होंगे। या फिर वो सेट होंगे। यहाँ पे वेलोसिटी वो कौन सी है? 0.35। ओके, मतलब इसके ऊपर वाले ये जो 60, इससे जो हैवियर पार्टिकल है, इनसे हैवियर पार्टिकल कौन से हैं? ये है। ये पार्टिकल तो मेरे क्या होंगे? फुली सेटल होंगे। और ये जो है, ये पार्टिकल क्या होंगे मेरे? पार्शियली सेटल होंगे। पार्शियली सेटल्स। और ये 100% सेटल होंगे, फुली सेटल्स। ओके, तो यहाँ पे पार्टिकल्स पार्टिकल्स particles which are fully settled कौन से हैं? 4 में, 5 में और 6 में। ओके, सर 4 mm, 5 mm एंड 6 mm। तो 4 mm की कंसंट्रेशन मेरी कितनी है? 5% प्लस इसकी कितनी है? 30 प्लस 20%। कितना? सेकंड हमारा है पार्टिकल्स which are partially settled। ओके, पार्शियल सेटल क्या है? कि जो पार्टिकल की हमारी उतने पार्टिकल हमारे क्या होंगे? सेटल होंगे। ओके, तो वो कैसे निकालेंगे हम? जैसे यहाँ पे देखें, ये क्या दे रखी है मुझे? पार्टिकल की वेलोसिटी। तो इसमें वी एस डैश अपॉन वी एस का रेशियो मेरा क्या रहेगा? इनटू उसकी कंसंट्रेशन क्या है इस पार्टिकल की? 10%, यहाँ पे 10%, ऐसे। ओके, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.35 इंटू इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 20। तो ये 20% सेटल होंगे। ये कितने होंगे? तो 0.3 डिवाइडेड बाई 0.35 इंटू इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 15। तो इतने पार्शियली ये पार्टिकल्स हैं वो सेटल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे
क्या होगा, 0.20 डिवाइडेड बाय 0.35 इंटू 100 प्लस 100। इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे, कितने, 0.2 पॉइंट डिवाइडेड बाई 0.35 इंटू 100, यहीं पे कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये टोटल पार्शियली सेटल कितने हो जाएंगे हमारे, 0.2 और 0.35 इंटू 10 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाई 0.35 इंटू 20 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 0.35। तो सॉल्व करना है एक बार, पार्शियल हो रहे हैं और पार्शियली सेटल पार्टिकल्स कितने हैं हमारे, ये वैल्यू आपकी कुछ 32.854 आएगी परसेंटेज में। ओके, तो यहाँ पे ये कितना है, 32.854%। ओके, तो टोटल परसेंटेज ऑफ पार्टिकल सेटल कितने होंगे हमारे, टोटल परसेंटेज ऑफ पार्टिकल सेटल कितने हैं, 87.8545%। इतनी हमारी इस टैंक की एफिशिएंसी है। मतलब जब 1000 ग्राम सस्पेंडेड पार्टिकल थे तो इसमें कितने पार्टिकल हम रिमूव कर पाएंगे, 878.54 ग्राम, और बाकी हमारे पास जो है वो सेडिमेंटेशन टैंक में ही रह, सॉरी वो पानी में ही रह जाएंगे और वो किसी और मेथड या फिल्ट्रेशन से हम रिमूव करेंगे। तो इस तरह से हम सेडिमेंटेशन टैंक की क्या है, एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। आपको समझ में, समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो ये क्लास हम यहीं एंड करते हैं और अगली क्लास में हम आगे वाले मेथड्स को देखेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछे, सर नहीं समझ में आया तो मना कर दो, थोड़ा और सिंपल वे में और धीरे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। है कुछ भी नहीं, जिस पार्टिकल की साइज ज़्यादा रहेगी तो वो उससे ज़्यादा पहले सेटल हो जाएगा, जिस पार्टिकल की साइज कम रहेगी तो वो पूरा, उसकी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन सेटल नहीं होगी और उसका स्मॉल परसेंटेज हमारा क्या होगा, सेटल होगा। तो कितने परसेंटेज ऑफ पार्टिकल जो उसकी साइज क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है वो सेटल होंगे, तो जो उसकी वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय क्रिटिकल वेलोसिटी, और वो पार्टिकल की कंसंट्रेशन कितनी है इंटू 10% 20% जो हमने किया था। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, पार्शियली सेटल्ड पार्टिकल की कंसंट्रेशन आ जाएगी। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, जो फुली सेटल्ड है और पार्शियली सेटल्ड है, तो टोटल परसेंटेज ऑफ रिमूवल हमारा कितना आ जाएगा, दोनों को जो ऐड करेंगे, और यही हमारी क्या होगी, टैंक की एफिशिएंसी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि कितने परसेंटेज ऑफ पार्टिकल हमारे रिमूव नहीं हो पाते हैं, तो 100 माइनस जो एफिशिएंसी है उसको माइनस कर देंगे, और टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है हमारे, 1000 ग्राम है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने पार्टिकल हमारे रिमूव नहीं हो पाते हैं, वो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में हम अगले क्वेश्चन या फिर अगले मेथड को देखेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो इस बीच में पूछ सकते हो।